यूपी में शुरू हुआ पोस्टर वार। अखिलेश और योगी के बीच छिड़ी नारे की जंग। बटेंगे तो कटेंगे के बाद समाजवादी पार्टी का आया जवाब। जुड़ेंगे तो जीतेंगे के नारे के साथ लखनऊ में लगे पोस्टर। क्या पोस्टरों के जरिए यूपी की राजनीति साधने की तैयारी? चलिए आपको बताते हैं। यूपी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। चुनाव प्रचार के बीच पोस्टर वार छिड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर नया पोस्टर जारी किया। समाजवादी पार्टी ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया। समाजवादी पार्टी के इस नारे को सीधा भारतीय जनता पार्टी के नारे बटेंगे तो कटेंगे के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों आगरा की जनसभा में बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था। इसके बाद से लगातार इस पर चर्चा तेज हो गई है। दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में आयोजित जनसभा के दौरान नया नारा दिया। उन्होंने कहा कि एक है तो सेफ है। इसे भी बटेंगे तो कटेंगे के विस्तार के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल सरदार पटेल की जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने देश को एकता के सूत्र में बांधने वाले सूत्रधार के जीवन सूत्र को सामने रखा। हालांकि अब राजनीतिक तौर पर इसकी विवेचना शुरू हो गई है। पीएम मोदी के शब्दों को अपने हिसाब से पेश किया जा रहा है। अभी इस मुद्दे पर राजनीति गर्माती दिख रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर 13 नवंबर को होने जा रही वोटिंग से पहले प्रदेश की राजनीति में भी गर्माहट आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी लगातार इन सीटों पर बढ़त बढ़ाने की कोशिश में है। ऐसे में नए नारे रचे गढ़े जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से राजधानी लखनऊ की सड़कों पर एक नया पोस्टर जारी किया गया है। इस पोस्टर में नारा दिया गया है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। देवरिया के समाजवादी पार्टी नेता और प्रदेश सचिव विजय प्रताप यादव की ओर से यह पोस्टर जारी किया गया है। इसे भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिए जा रहे नारे बटेंगे तो कटेंगे के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी और सपा के पोस्टर को एक्स पर शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जिनका नजरिया जैसा उनका नारा वैसा। जुड़ेंगे तो जीतेंगे के नारे का समर्थन करते हुए सकारात्मक राजनीति बताया। अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी पीडीए का हिस्सा है। पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की सियासत करती है। उसका मानना है कि इसको जोड़ने पर ही 2027 की सत्ता हासिल हो सकती है। दूसरी ओर बीजेपी का मानना है कि सब साथ रहेंगे और जातियों में नहीं बटेंगे तो हम सब सफल हो पाएंगे। इससे पहले समाजवादी पार्टी दफ्तर और राजधानी के कई इलाकों में 27 का सत्ताधीश पोस्टर चिपकाया गया था। यूपी की मौजूदा सियासत अब इन दो नारों के इर्द गिर्द घूमने लगी है। अखिलेश यादव बीजेपी के नारे को नेगेटिव बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी दल के नेताओं का कहना है नारे में कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि अब ये आगे देखने को मिलेगा कि इन नारों का उपचुनाव और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ता है। इसके जरिए यूपी चुनाव 2027 में अखिलेश यादव की जीत के नारे रचे गए थे। अब नए पोस्टर के जरिए यूपी के मतदाताओं को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए के जरिए अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वह प्रदेश के तमाम मतदाताओं को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में जुड़ेंगे तो जीतेंगे के नारे को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। वह तमाम मतदाताओं को पार्टी के पक्ष में एकजुट करने जोड़ने में जुटे हुए हैं। भाजपा को अब सपा ने मुद्दों पर भी घेरने की कोशिश शुरू कर दी है। दिवाली के मौके पर महंगाई के मुद्दे को उठाया गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों के चलते त्योहारों के रंग फीके हो गए हैं। सब्जी से लेकर खाद्य पदार्थों और तेल के दाम इतने बढ़े हुए हैं कि घरों में पकवान की सुगंध किचन के बाहर नहीं आ पाती है। भाजपा राज्य में महा महंगाई में पुराने मुहावरे का नया प्रयोग महंगे तेल ने जनता का तेल निकाला हो गया है। भाजपाई अर्थव्यवस्था में मूल्य बढ़ने का कारण मांग बढ़ना नहीं बल्कि बेलगाम मुनाफाखोरी बढ़ना होता है। आपको बता दें कि यूपी में इस समय 80-20 की राजनीति हो रही है। एक तरफ बीजेपी अपने नारों और पोस्टरों के जरिए 80% लोगों को साधने में जुटी हुई है, इसलिए बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे की बात कह रही है। दूसरी ओर पीडीए का ध्यान 20% लोगों पर है और वो अपने नारे के जरिए इन लोगों को साधने में जुटी हुई है। बहरहाल इस पोस्टर के जरिए उपचुनाव बड़ा ही दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। आप सभी को क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।